व्यूअर्स बस को फ्रूट लेने आया था, तो बस मैंने कहा चले आपसे एक बातचीत हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्रूट जो है ना वो तो खाना चाहिए मौसम का, क्योंकि पीक सीज़न में हमेशा जो फ्रूट्स हैं उनका एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और उसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऐसी होती है कि जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है। ये तभी स्टोर का होता है ना, जब स्टोर किया जाता है उसको, तो उस वक्त उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उसकी जो अफादित है, न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा ना कम हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि और बल्कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि जब भी आप कोई फ्रूट लें ना तो उसको पीक सीजन में लें। उसके दो फ़ायदे आपको होंगे। एक तो फ़ायदा ये है कि उसकी जो टेस्ट आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, दूसरा उसमें जो उसकी जो प्राइस है वो बड़ी आपको रिजनेबल मिलती है। ये खरबूजा जो आया था तो पहले ये तकरीबन 200 शुरू है और तकरीबन 150 शुरू है। बल्कि पूछते हैं इनसे भाई से कि जब खरबूजा आया था तो उस वक्त क्या प्राइस थी इसकी, कितनी प्राइस थी पहले शुरू है? हाँ, ये कह रहे हैं कि 300-250 भी था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप लेना फ्रूट तो उसको लेना पीक सीजन में, तो उससे एक तो टेस्ट अच्छा मिलेगा आपको, प्रोफाइल अच्छी होती है, बेनिफिट अच्छे मिलेंगे आपको, प्लस उसकी प्राइस बड़ी अच्छी होती है। तो आप आते हैं जी खरबूजे की तरफ। खरबूजे की फ़ायदे बड़ी ज़बरदस्त है और अगर मैं यहाँ पे बता दिए ना तो मेरे ख्याल में ये भाई साहब ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है 80 रुपये का बोर्ड नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये इसको शायद 400 रुपये कर देंगे और आप शायद अभी से ही लेने भाग जाएँ। लेकिन अभी आपने जाना नहीं है, पहले इसकी आप फ़ायदे के बारे में ज़रा थोड़ी सी पॉइंट सुन लें। सबसे पहले तो जो खरबूजा ना उसमें पानी की तादाद 90% होती है। तो जब आप इसको खाते हैं तो बॉडी में जो हाइड्रेशन रेट को इम्प्रूव करता है। हाइड्रेशन रेट आपकी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे इम्प्रूव होता है और आपको पता होगा कि जितना हाइड्रेशन रेट अच्छा होगा ना उतना ही आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है कि जो आपकी आँखों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। इसके अलावा विटामिन सी की अच्छी अमाउंट इसमें मौजूद है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा इसमें फाइबर की एक अच्छी अमाउंट मौजूद है कि जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती है और कॉन्स्टिपेशन को ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। और इसके अलावा इसमें एक बड़ी अच्छी इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपकी बॉडी में जितने भी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होते हैं जिनमें आपकी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने के लिए, या यूँ कह लें कि एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रूट्स जितने भी हैं उसमें मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और खरबूजा भी ऐसा फ्रूट इसमें ये काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें ना पोटेशियम की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है जो कि हार्ट की डिजीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, या हार्ट फ्रेंडली है, ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा जितने भी आप कह रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आ रहा है, बड़ा हमारे सोसाइटी में बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैट्रिमोनियल अफेयर्स काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो ये जो पोटेशियम है इट इज़ आल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अप्रूविंग दी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जाएँ जी, भाग के जाएँ और लेके आएँ, और अगर आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है तो भी खाएँ और मुझे दुआएं दें जो कि मैंने आपके नॉलेज में इजाफा किया है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप कहाँ से आ गए जी? कमाल है, इस तरह छुच्छू को देखते नहीं होते लोगों को वैसे ना, तो ये भी वैसे एटिकेट के खिलाफ है। एनीवेज आप आ ही गए हैं तो ये नहीं चेक करें कैसा लगा आपको। हाँ जी, मीठा है ना? हाँ, तो ये भी चाह रहा था आपको कि हमेशा जब फल है वो आप मौसम का खाएं, पीक सीजन पे खाएं, उससे आपको एक तो प्राइस अच्छी मिलती है प्लस उसका जो टेस्ट और उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल आपको अच्छी मिलती है। तो आई होप सो कि आप इन जो एडवाइसेस हैं उस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह आप हेल्दी फूड्स को एंजॉय करेंगे। और इसमें ये कि खरबूजा कब खाना चाहिए, तो कोई भी फ्रूट हो, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो कभी भी इसको मेन मील के साथ ना खाएं क्योंकि ये फिर ना डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। तो हमेशा जितने भी फ्रूट्स हैं उसको आपको ऐसा स्नैक खाना चाहिए, यानी कि दो मेन मील्स के दरमियान में, मतलब जैसे आप मिड मॉर्निंग
के में आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है कि जब आप खाना खा लिया है तो उसके को 3-4 घंटे के बाद आप फूड खा लें। तो अगर आप खाना खाने के साथ लेंगे ना तो डेफिनेटली ये ना ब्लॉटिंग करेगा और डाइजेशन का इशू करेगा। तो इसलिए जब भी फूड खाएं तो उसको एज अ स्नैक खाएं। तो उसका बेनिफिट ये भी होगा कि जब आप मील के साथ खाते हैं ना तो उससे एक तो वो ब्लॉटिंग भी करता है, डाइजेशन का इशू करता है, साथ साथ जो उसके न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है क्योंकि वो हमारे मील के साथ इंटरफेयर करता है।